दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्हें एक सुंदर बहू की तलाश थी। कहानी का शीर्षक सुंदर बहू। वसुंधरा जी और अखिलेश बाबू अपने इकलौते बेटे अनीस के लिए लड़की तलाश रहे थे। उनका सिर्फ एक ही इच्छा था कि लड़की बहुत सुंदर हो। रुपये पैसे की कमी उन्हें थी नहीं। अच्छा खासा व्यापार फैला हुआ था। अनीस अपने पिताजी के व्यापार में शामिल था। ये लोग कई लड़कियां देख चुके थे, परंतु कोई तीनों को पसंद ही नहीं आता था। धीरे धीरे साल दर साल गुजर गया, परंतु अनीस के लिए उन्हें लड़की पसंद नहीं आई। अगर कोई उन्हें कहता, अखिलेश बाबू, अनीस का उम्र हो रहा है, कब शादी कीजिएगा, उस पर अखिलेश बाबू मुंह पर ही टका सा जवाब देते, लूल्हा लंगड़ा का तो शादी हो जाता है, तो मेरे अनीस में क्या कमी है जो उसकी शादी नहीं होगी। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। अनीस भी दिखने में काफ़ी आकर्षक था, साथ ही एक अमीर व्यापारी का इकलौता बेटा। आखिरकार कई वर्षों बाद एक रिश्ता आया। लड़की का नाम प्रिया था। प्रिया को देखते ही अखिलेश बाबू मंत्रमुग्ध हो गए और वो जल्द से जल्द शादी का दिन रखने बोले। ये सुनकर लड़की के माता पिता बहुत खुश हो गए। शादी में अखिलेश बाबू और वसुंधरा जी ने एक से बढ़कर एक गहने, कपड़े, साजो सामान प्रिया के लिए उपहार स्वरूप खरीदे। कहीं कोई कमी नहीं रखी। प्रिया का परिवार ये सब देखकर बहुत खुश थे और अखिलेश बाबू और वसुंधरा जी तो इतनी सुंदर बहू पाकर फूले नहीं समा रहे थे। शादी समारोह में जो लोग आए, सभी अनीस और प्रिया की जोड़ी को देखकर नई नई उपमाएं दे रहे थे। साथ ही अखिलेश बाबू और वसुंधरा जी से बोल रहे थे कि वाह, क्या बहू ढूंढे हैं, इसे ही कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। ये सुनकर उनका सीना चौड़ा हो गया था। प्रिया की खूबसूरती परिवार और उनसे जुड़े समाज के लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ था। प्रिया खूबसूरत के साथ साथ व्यवहारिक भी थी। प्रिया सभी रिश्तेदारों से बहुत विनम्रता पूर्वक मिल रही थी। सभी उसके तारीफ करते थक नहीं रहे थे। शादी को 1 महीना हो चुका था, फिर भी प्रिया अगर रसोई घर में जाती तो वसुंधरा जी उसका हाथ पकड़कर रसोई घर से बाहर ले आती और स्नेहपूर्वक कहती, बेटा बहुत गर्मी है, तुम रहने दो। हर काम में इसी तरह टोक टोक कर प्रिया को कोई काम नहीं करने देती। धीरे धीरे हर काम के लिए नौकर रखते चली गई। प्रिया को घर के कामों की करने की आदत धीरे धीरे छूटता चला गया। अखिलेश बाबू और वसुंधरा जी उसे सिर पर रखते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। चारों लोग परिवार में खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी देश दुनिया में कोविड नाम की बीमारी फैल गई। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद होने लगे। शुरू में तो वसुंधरा जी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता। अनीस और प्रिया के पसंद का पूछ पूछ कर दिन भर खाना बनाते रहती और उन्हें खिलाते रहती। अखिलेश बाबू भी अक्सर वसुंधरा जी का मदद करते रहते। अनीस और प्रिया एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते। 15-20 दिन तो अच्छा से निकल गया, परंतु उम्र का तकाजा था कि वसुंधरा जी अब थकने लगी थी। अखिलेश बाबू भी रसोई घर में वसुंधरा जी का मदद करते करते थक जाते, परंतु अनीस और प्रिया का फरमाइश जारी रहता। इसमें उनका दोष उतना नहीं था जितना कि अखिलेश बाबू और वसुंधरा जी का था। अब धीरे धीरे परिवार में खटपट शुरू होने लगा। माँ बेटी वाला प्यार धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। वसुंधरा जी और अखिलेश बाबू ने सिर से प्रिया की खूबसूरती का भूत उतरने लगा। एक दिन वसुंधरा जी प्रिया को चाय नाश्ता बनाने बोली तो प्रिया ने साफ मना कर दी। उनकी बातों को सुनकर अनीस भी बोलने लगा, माँ, इससे नहीं होगा ये सब काम, आप लोग ही रसोई घर का काम संभाल लो। ये कहकर प्रिया का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। ये सुनकर वसुंधरा जी और अखिलेश बाबू अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।